अगर आप एक ऐसा इंसान हो जिसने कभी भी खुद को इस सिचुएशन में पाया है कि प्राइस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, आपकी स्क्रीन पे आपको लॉस दिखता है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, या आपको कभी भी एक ट्रेड लेने के बाद तुरंत इमीडिएट रिग्रेट होता है कि यार क्यों ले लिया, उसके बाद आप पूरा दिन बर्बाद कर देते हो, या अपने टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो। दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में आपको पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ज्ञान दे दूंगा नटशेल में, जिससे आपको इन चीजों के बारे में जिंदगी में कभी सोचने की जरूरत नहीं है। 7 दिन नहीं बोलूंगा, 5 दिन का मार्केट होता है इंडियन मार्केट, उधर आप ये चीजें अप्लाई करो। मार्केट शुरू होने से पहले आप ये वीडियो देख लेना एंड योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी विल बी कंप्लीटली चेंज्ड। तो आप कितना भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट का ज्ञान ले लो, घूम फिर के एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 2 लेवल के बीच की ये बातें होती हैं। पहला आपका स्टॉप लॉस, दूसरा आपका टारगेट। इतना मानते हो? अब आगे समझाता हूं। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, आप ट्रेडिंग का कितना भी ज्ञान ले लो, दुनिया की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख लो, बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, रिस्क मैनेजमेंट सीख लो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख लो, घूम फिर के एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 2 लेवल, 2 लाइनों के बीच में आपकी ट्रेडिंग खत्म हो जाती है। वो होता है आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट। इतना मानते हो? अभी समझाता हूं। एक आपकी होती है एंट्री, ठीक है, ये मान लो एक लेवल है जहां पे आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना है, ये होगी एंट्री। अब इसका स्टॉप लॉस होगा कि भाई अगर यहाँ पे इस लेवल तक प्राइस आ जाएगा तो मैं इस चार्ट में अपना प्रॉफिट ढूंढना बंद कर दूंगा, उसके बाद ये चार्ट मेरे किसी काम का नहीं है। इसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस। इसके बाद हमारा एक लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं टारगेट, कि यहाँ पे अगर मेरा प्राइस आ गया तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। जिसने इन तीनों लेवल पे महारत हासिल कर ली वो ट्रेडिंग का देवता होता है। बस इतना ही काम है ट्रेडिंग का। एक आपको एंट्री बनानी है, एक आपको स्टॉप लॉस, जब आपका स्टॉप लॉस आए वहां पे काटना है और अपना टारगेट लेना है। इन तीनों लेवल्स की मास्टरी इज इक्वल्स टू ट्रेडिंग सक्सेस। अब इनको मास्टर कैसे करना है, कैसे आपको अपनी बेस्ट एंट्री बनानी है, कैसे आपको स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे आपको अपने टारगेट की रिस्पेक्ट करनी है, उस बारे में बात करता हूं। पहले पकड़ता हूं मैं स्टॉप लॉस को। गाइज मैंने ना अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार हमारा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है और हम ट्रेडिंग में हार रहे हैं। लोगों को लगता है कि उन्होंने स्टॉप लॉस बुक करके कोई गलती करी है, जबकि ये एक्चुअली में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का साइन होता है। आपको पता है एक लॉस बुक कौन करता है? स्टॉप लॉस का मतलब होता है स्टॉप लॉस, आपने अपने लॉस को स्टॉप कर दिया। स्टॉप लॉस बुक करने के लिए चाहिए होता है करेज, जिगरा जिसे बोलते हैं, गट्स चाहिए होते हैं, जो कि गैम्बलर के पास कभी नहीं होते हैं। वो चाहता है कि यार ये एंट्री है, कितना भी नीचे जाए कितना भी ऊपर जाए शायद मेरा प्रॉफिट हो जाए। ये एक गैम्बलर की निशानी होती है। ट्रेडर अपने हर एक डिसीजन अपने पूरे कंट्रोल में रखते हैं अपने ट्रेड को, कि अगर स्टॉप लॉस तक मेरा ट्रेड आ गया मैं कंट्रोल करूंगा, अपना लॉस बुक करूंगा, पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मार्केट खराब था, जापान ने अपने रेट कट्स कर दिए, ग्लोबल रिसेशन हो गई, कहीं पे वॉर आ गई जिसकी वजह से मार्केट खत्म हो गई, मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं गाइस, पूरी गलती आपकी होगी, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो तो। स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे। दूसरी चीज, आप एक चीज समझिए, आपको दिल्ली से मुंबई तक जाना है कार से ड्राइव करते हुए। आपको क्या लगता है कि आप फास्टेस्ट पॉसिबल वे में कार से जा रहे हो, आप फास्टेस्ट पॉसिबल वे में आप क्या कभी गाड़ी रोकोगे? नहीं। चाहे आप कितनी भी स्पीड में चला दो, आप ट्रैफिक लाइट्स पे रुकोगे, ट्रैफिक जाम में आपको रोकना पड़ेगा, आपको टोल प्लाजा पे रोकना पड़ेगा। अगर आपने वहां पे गाड़ी नहीं रोकी तब आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको आपका चालान कट जाएगा, आपकी लोगों से हाथापाई हो जाएगी, पुलिस पूछताछ करेगी और बहुत सारी चीजें, आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है, सो मेनी थिंग्स। तो जितना आप अपने स्टॉप लॉस को डिले करते जाओगे, इसे बुक नहीं करोगे, 1000 का स्टॉप लॉस आपका 10,000 तक जा सकता है, 20,000 तक जा सकता है। तो इंजॉय कि आपने अपने स्टॉप, आप में इतने गट्स हैं कि आपने 1000 रुपए पे अपना लॉस बुक कर दिया है। आप जब भी अपना स्टॉप लॉस बुक करते हो, इट एक्चुअली मींस कि आप में वो गट्स हैं जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में होते हैं। अच्छा, अब दूसरा, लोगों को एक ये बहुत बड़ी मिथ है कि यार अगर फॉर एग्जांपल प्राइस चल रहा है 100 रुपए पे, 99 पे मेरा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे 103 पे मेरा टारगेट है। लोगों को ये लगता है कि अगर हम सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो बड़े प्लेयर्स को, मार्केट मेकर्स होता है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, जिनमें इतना दम होता है कि वो मार्केट को हिला सके, तो उनको पता चल जाएगा कि 99 पे हमारा स्टॉप लॉस है, वो मार्केट को 100 से 99 पे लाके फिर ऊपर ले जाएंगे। गाइस दैट्स एब्सोल्युटली बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पे
मेरे में या फिर जितने भी हम रिटेल ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करते हैं, उनमें इतना दम नहीं है कि वो मार्केट को 1% से भी हिला दें। 1% तो मैंने बहुत बोल दिया, 1 पॉइंट से भी हिला दें। हम नहीं कर सकते हैं ऐसे। मार्केट में बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए उस चीज के लिए जो आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। सिस्टम पे स्टॉप लॉस डालो, मेंटल स्टॉप लॉस डाल दो, इसका मतलब है आप मेंटल हो। तो इस तरीके से हम अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करते हैं। जस्ट चेंज द वे यू लुक एट स्टॉप लॉस, राइट। इसके बाद हमारा आता है एंट्री। एंट्री बेसिकली आपकी डिपेंड करती है आपके टेक्निकल एनालिसिस पे, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, आपके सेटअप पे। बाय द वे, अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो फिर रैंडम ट्रेड्स ले रहे हो, किसी सिग्नल्स पे ट्रेड कर रहे हो, तो बंद कर दो, कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। एंड बाय द वे, जितने भी कोई बिगिनर है जिनके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो इसी चैनल पे, जिसमें मैंने बेसिक्स टू एडवांस सबके लिए बना रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके चेकआउट कर लेना, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। एनीवे, वीडियो पे वापस आते हैं। तो एंट्री आपकी बेसिकली कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करती है। अब बहुत बार लोग इसमें गलती क्या करते हैं, लोग फोमो में आके एंट्री ले लेते हैं। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब यार ये ना छूट ना जाए मेरा लेवल, अभी एंट्री बना लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। या फिर बहुत बार लोग पेशेंटली वेट तो कर लेते हैं अपने सेटअप का, बट वो वेट ना बहुत लंबा हो जाता है और लोगों को लगता है कि यार अब मैं बोर हो रहा हूँ, कि मैंने ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इतनी एनालिसिस करी और आज मैं मार्केट में बैठा हूँ, मार्केट आवर्स में मुझे एक ट्रेड लेने का मौका भी नहीं मिला। तो वो बॉर्डम ट्रेड ले लेते हैं, जिसके बाद वो बहुत रिग्रेट करते हैं। ये चीजें आपको ट्रेडिंग में ना खा जाएंगी बॉस। इसका क्या इलाज है अभी बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, राइट। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के क्राइटेरिया हो सकते हैं, मतलब कुछ भी, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। जस्ट जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो वो आप यूज कर सकते हो। कोई ब्रेकआउट पे कंफर्टेबल होता है, कोई रिवर्सल्स पे ट्रेड करता है, कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज करता है। फॉर एग्जांपल सबके कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। पहला कि यार मैं ईएमए यूज करूंगा, ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कोई इंडिकेटर होता है। दूसरा कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, ब्रेकआउट होना चाहिए। तीसरा कि नंबर ऑफ टाइम्स, कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स एक लेवल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट्स। आप इस चीज का ध्यान रखते हो, किसी के लिए 3 हो सकता है, किसी के लिए 4 हो सकता है, वो आपकी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के इंडिविजुअल हो सकता है। अब इसके बाद आपने ये भी डिसाइड करा है कि मैं सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे ट्रेड करूंगा, उसके बाहर ट्रेड नहीं करूंगा। ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए, कुछ भी हो सकता है। इनको आप लिख लो, बेस्ट तरीका है, इनको आप लिख लो। और मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, ऑलवेज ट्रेड लाइक योर फ्यूचर सक्सेसफुल ट्रेडर वर्जन इज वॉचिंग यू। वो आपको देख रहा है। ये देखते हुए कि यार आपने अपने सेटअप्स की रिस्पेक्ट नहीं करी, आपको आज कोई ट्रेड नहीं बन रहा, आपने फिर भी ट्रेड ले लिया, वो बहुत डिसअपॉइंट होगा गाइस। तो उस इंसान को आपको डिसअपॉइंट नहीं करना है। इस तरीके से आप ट्रेड करो। इसका बेस्ट तरीका बता रहा हूं, बेस्ट। इनको आप कहीं लिख लो। जब भी आप ट्रेड करो उससे पहले आप अपने रूल्स देख लो कि यार ये मेरे रूल्स हैं। अगर मेरे ट्रेडिंग सेटअप से ये मैच नहीं हो रहे हैं तो मैं नहीं लूंगा, चाहे एक भी क्राइटेरिया मेरा, फॉर एग्जांपल ये पहले 3 क्राइटेरिया मेरे सेटिस्फाई हो रहे हैं, चौथा क्राइटेरिया मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। आई एम ओके विद इट। अच्छा, लोगों को पता है क्या लगता है कि ट्रेड लेना एक बहुत मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे आसान काम होता है ट्रेड लेना। मुश्किल काम क्या होता है जानते हो? जो बहुत कम ट्रेडर्स करते हैं, पेशेंटली अपने सेटअप का वेट करना। इतने गट्स आपके अंदर होने चाहिए एज अ ट्रेडर कि आप इस चीज का वेट कर पाओ कि यार मेरा सेटअप आज नहीं बन रहा है, आई एम ओके स्टेइंग इन कैश, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, आई विल कॉल इट अ डे, मैं उठ जाऊंगा, एक ट्रेड नहीं लूंगा, दैट्स कंप्लीटली ओके। ट्रेड लेना भी एक बहुत अच्छा ट्रेड होता है गाइस। हर दिन आप टारगेट टारगेट टारगेट, पैसे मिल जाए पैसे मिल जाए, इस मेंटेलिटी के साथ ट्रेड करोगे तो भाई बुरा मत मानना, बस आप बाय सेल के बटन पे खेलते रह जाओगे। आप रियल ट्रेडिंग से बहुत दूर जाते रहोगे जब भी आप ऐसा करोगे। तो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल द एस्पायरिंग ट्रेडर्स कि आप अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी पकड़ो, अपने रूल्स को लिख लो। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, मैं यहाँ पे अपने सारे रूल्स लिख लेता हूँ ट्रेडिंग मार्केट शुरू होने से पहले, और इसके एग्जैक्ट सामने बैठ के मैं ट्रेड करता हूँ। मैं हमेशा, मेरे को ये चीज बहुत हेल्प करती है। खैर मुझे ट्रेड करते हुए अब टाइम हो गया, बट एज अ बिगिनर ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी गाइस। तो इस चीज से आपकी एंट्री सॉर्ट हो जाएगी। तो हमारा स्टॉप लॉस सॉर्ट हो गया, हमारी एंट्री सॉर्ट हो गई। इसके बाद आपको कभी भी फोमो नहीं होगा, ठीक है। कोई भी आप बॉर्डम ट्रेड नहीं लोगे, रिग्रेट नहीं करोगे, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट में लोगों की, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि यार टारगेट ना हम पहले बुक कर देते हैं। हम इतना वेट ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा टारगेट फॉर एग्जांपल 103 लेवल पे है,
मेरा प्राइस चल रहा है 100 रुपए पे, तो 101 पे प्राइस मेरा आ गया, 102 पे प्राइस आ गया, कहीं प्राइस यहाँ से मुड़ तो नहीं जाएगा? हमें थोड़ी सी वीकनेस दिखती है, हम निकल जाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश काश मैं रुका होता, इतना प्रॉफिट होता, काश काश करते करते निकल जाता है। इसका रीजन पता है क्या है इसका? अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसका जो रीजन है वो होता है फियर। आपको डर लगता है कि यार कहीं मुड़ ना जाए प्राइस। अब इसका एक सॉल्यूशन होता है, वो होता है टेक्निकल, मतलब आपकी बेसिकली नॉट टेक्निकल बट आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे बेस्ड होता है। आपके पास अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम है ना भाई, तो आपको टारगेट बुक करने में जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज पे मेरा ओपिनियन है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड पे खेलते हो। इसका क्या मतलब है जिन लोगों को नहीं पता? मतलब आपने 1000 रुपए का रिस्क लिया है एक ट्रेड पे, लेकिन अगर आप कमाओगे तो आप 3000 रुपए कमाओगे, 3 गुना ज्यादा कमाओगे। ठीक है, ये आपका एक ट्रेड होता है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बारे में मैंने और वीडियोस में बात की है, वो आप जाके आराम से चेक कर लेना। बट अभी पर्टिकुलरली मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप 1:3 पे खेल रहे हो, राइट? आपका प्रॉफिट आपको स्क्रीन पे 1000 रुपए दिखता है, फिर 2000 दिखता है। अब आप कांपने लगते हो, आपको डर लगने लगता है कि यार ये प्रॉफिट कहीं मेरा मिस तो नहीं हो जाएगा, अगर प्राइस यहां से मुड़ गया तो क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप कभी भी बड़े प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट मत होने दो। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम। जब भी आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर लो, अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लो, CTC पे कर लो। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब होता है एंट्री पे कर लो। जस्ट अज्यूम कोई ऐसा ट्रेड है जिसमें आपने 1:3 का टारगेट है, 1:2 पे वो आ चुका है, अब आपका जो स्टॉप लॉस है आपने उसको उठा के अपनी एंट्री पे शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब है आपका ट्रेड एक लॉस फ्री ट्रेड बन चुका है। इसके दो रीजन है, आपका लॉस नहीं होगा, दूसरा आपके इमोशंस आपके पूरे कंट्रोल में रहेंगे। आपको डर लगना बंद हो जाएगा। तो आपके टारगेट को मैनेज करना इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ईजी है। लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूंगा, इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉप लॉस को मैनेज करना। जिस इंसान ने स्टॉप लॉस, ये एक्चुअली फाउंडेशन होती है। घर देखा ना बनते हुए, सबसे पहले फाउंडेशन, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, उसकी बुनियाद होती है स्टॉप लॉस। अगर आपने पहले लॉस को बुक करना सीख लिया कि यार जो भी हो जाए मैं 1000 रुपए से ज्यादा का लॉस आज नहीं लूंगा, उसके बाद आपका घर बनना शुरू होता है, उसके बाद आपकी एंट्री एग्जिट होती है, उसके बाद आपका टारगेट होता है। पहला काम होता है स्टॉप लॉस। ये सबसे मुश्किल काम होता है जो 90% ऑफ द ट्रेडर्स नहीं करते हैं। तो इन तीनों के मैंने आपको अलग अलग सॉल्यूशंस दे दिए और ऐसे सॉल्यूशन डेट एक्चुअली वर्क्स। नहीं समझ में आ रहा है भाई, इस वीडियो को ना मार्केट आवर शुरू होने से पहले देख लेना। और जितनी चीजें मैंने बताई सिर्फ 5 दिन, मात्र 5 दिन ये चीजें आप फॉलो कर लो, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। मैं ये कोई दावे के साथ नहीं बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो के बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, बिकॉज इट टेक्स टाइम, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, राइट? तो ये चीज की मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, बट आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको फियर, ग्रीड, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, इन चीजों में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। आपको प्रॉफिटेबल बनने में बहुत हेल्प करेंगी ये सारी चीजें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप भेज सकते हो जो ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप किसकी ये वीडियो भेज के हेल्प कर दो। हो सकता है कोई स्टॉप लॉस में स्ट्रगल कर रहा हो, बाकी चीजों में सही हो, कोई टारगेट एंट्री में स्ट्रगल कर रहा हो, बाकी दोनों चीजों में ठीक हो, कोई टारगेट में स्ट्रगल कर रहा हो, उसे स्टॉप लॉस और एंट्री लेना आते हो। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आपकी टेक्निकल सीख ली और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल 3 थिंग्स मैटर अ लॉट इन ट्रेडिंग गाइस। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे हो, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।